नमस्कार साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का प्रोग्राम बहुत ही एक विशेष विषय के ऊपर है, ज़रूरी विषय है। इसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हैं हरियाणा रोडवेज बेरोजगार संगठन से 3 जिलों की अगुवाई करने वाले प्रतिनिधि दलवीर डागर जी, जिन्होंने अक्टूबर 2018 में हड़ताल की थी रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से, उसमें भी ये शामिल थे। तो इनकी कुछ समस्याएं हैं जिनको ये आपके सामने रखना चाहते हैं कि आखिर क्या समस्याएं हैं इनके साथ, उनके विषय में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ हैं दलवीर डागर जी। नमस्कार भाई साहब, सभी तिरछी बात चैनल देखने वालों को नमस्कार, राम राम। तो डागर साहब, आप किस विषय के ऊपर बोलना चाहेंगे आज चैनल के ऊपर, इसके बारे में थोड़ा सा जनता को बताएं। सुदेश जी, ऐसा है, सन 2018 में हड़ताल की गई थी सरकारी कर्मचारियों द्वारा और बहुत ही कसमकस, बहुत ही मतलब लड़ाई चली हुई थी सरकार के बीच और हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों के बीच में। तो उस वक्त सरकार ने हमें बुलाया था और सरकार ने जीएम के द्वारा हमें बुलाया गया था और यह कहा गया था कि भाई आप लोगों को डीसी रेट पे रखा जाएगा, आप अच्छा काम करोगे, सरकार आपको निकालेगी नहीं। और सन 2018 से लेकर और आज तक हम अपने घर पे बेरोजगार बैठे हुए हैं और काफ़ी मंत्रियों से मुलाकात हो चुकी है हमारी और काफ़ी अधिकारियों से मुलाकात हो चुकी है। बस आश्वासन देते हैं, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं देते हैं। हमने धरना प्रदर्शन किया था, जैसे हमें निकाला गया था, हमने धरना प्रदर्शन किया था चंडीगढ़ के अंदर, पंचकुला के अंदर, और उस टाइम हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ था। तो हमारा विधानसभा में मुद्दा उठा था तो सीएम साहब ने माना था कि हाँ भाई, इन्हें हमने ही लगवाया गया है। लेकिन सीएम साहब बार बार कह देते हैं कि भाई आउटसोर्सिंग पार्ट 1 में लगाया था। लेकिन मैं कहता हूँ हमारे 9 डिपो हैं, आज भी हमारे पास एक लेटर है पार्ट 2 वाला, हमें डीसी रेट में रखा गया था। और उस टाइम पे सीएम साहब ने ये कहा था विधानसभा में कि भाई जैसे ही किलोमीटर स्कीम वाली बसें आएंगी, ये देखो ठीक है, उस समय आवश्यकता थी, लगाए, लेकिन उनको कोई पक्की सर्विस ना तो उस समय देने की बात कही थी, ना आगे हमको आवश्यकता है। आज भी कम से कम 1000-1200 तो ड्राइवर ज्यादा हैं, 1000-1200 कंडक्टर ज्यादा हैं। अब नई बसें जब आएंगी, चाहे हम खुद खरीदेंगे, खुद अपनी बसें भी खरीद रहे हैं, उसका भी टेंडर क्या हो गया होगा या होने वाला होगा, तो वो नई बसें भी बेड़े में खरीदेंगे। कुछ जो किलोमीटर स्कीम की आएंगी कंडक्टर, उसमें काम आएंगे, इसलिए उनका सबका भी सब ध्यान रखा जाएगा। ये देखो, ये कहा है सीएम साहब ने कि जैसे ही किलोमीटर स्कीम वाली बसें आएंगी तो उसमें मौका दिया जाएगा। और भाई साहब, उस टाइम पे परिवहन मंत्री थे हमारे कृष्ण लाल पवार जी। एक मीटिंग हुई थी बड़ौदा में, जिसमें कविता जैन जी और सुभाष बराड़ा और परिवहन मंत्री मौजूद थे। और वहाँ पे परिवहन मंत्री जी ने अखबार के माध्यम से यह कहा था कि भाई जैसे ही बसें आएंगी इन कंडक्टरों को मौका दिया जाएगा। और मेरे पास अखबार भी है, उस टाइम का अखबार भी पड़ा हुआ है। अगर जो हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारी जांच कराई जाए, या फिर अगर जो अखबार अगर झूठी खबर लिख रहा है तो उस अखबार को बंद कराया जाए। हमारे पास एक एक कटिंग अखबार की एक एक कटिंग रखी हुई है और हमें पता है 3 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां हमारी ज़रूरत होती है, जींद उपचुनाव था, वहां हमने साथ दिया सरकार का। बड़ौदा में गए थे हम इसका विरोध करने के लिए बीजेपी का, तो वहाँ पे ओम प्रकाश धनखड़ जी आए थे, प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि आप लोगों का काम किया जाएगा। और जैसे हमारा धरना चला हुआ था पंचकुला के अंदर, वो डीजी साहब ने हमें आश्वासन दिया था, हमारे पास हर एक अखबार है, हर एक अखबार की कटिंग है। तो हमने वहाँ पे अपना धरना डीजी साहब वीरेंद्र दहिया के कहने से हमने अपना धरना प्रदर्शन बंद किया था, ख़त्म किया था। और दहिया साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि भाई आप लोगों को सन 1993 की पॉलिसी के तहत रोडवेज के उसमें समायोजित कर दिया जाएगा। और जैसे कि हमारे सीएम साहब हैं, बार बार बोल रहे हैं कि सरप्लस, ये सरप्लस स्टाफ था 2019 में, और आज कौन सी साल है, आज चली हुई है 2021, तो 2 साल हो चुके हैं। मैं बताता हूँ, 2019 में 367 बसें उस टाइम आ चुकी थी हरियाणा रोडवेज के बेड़े में, और 150 मिनी बसें, जो पिंक बसें जो लड़कियों के लिए चलाई गई थी वो बसें थी। तो उस टाइम पे वो सारे कर्मचारी उनके अंदर एडजस्ट हो गए थे। और आज जैसे कि जो फिलहाल
के जो हालात ऐसे हैं। आज श्री मूलचंद शर्मा जी परिवहन मंत्री जी हैं, मैं बताता हूं, आज भी बसें खड़ी हुई हैं, जबकि इनका रोडवेज का टाइम भी बढ़ा दिया गया है। जैसे एनसीआर में 10 साल वो है, वो 15 साल कर दिया गया है। 15 साल तक जो है कि इनकी वैलिडिटी कर दी गई है। आज भी पदें खाली हैं, रिक्त स्थान पड़े खाली पड़ी हैं, सारी जगह खाली पड़ी हुई हैं। 510 बसें किलोमीटर सिक्किम की आ चुकी हैं। कंडक्टर हैं जो रोडवेज वाले, जो सरकारी जो कर्मचारी हैं, कंडक्टर हैं, उन्हें भेज दिया जाता है किलोमीटर सिक्किम की बसों पर, लेकिन और रोडवेज की बसें खड़ी रह जाती हैं। तो हम तो यही कहते हैं सरकार से कि जैसे हमें, देखो, हम परमानेंट नौकरी नहीं चाहते, हम सरकारी नौकरी नहीं चाहते। जैसे सरकार ने हमें आश्वासन दिया था सन 1993 की पॉलिसी के तहत, हमें वो हमारी नौकरी दे दी जाए और उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा जी, यानी कि आपको अपनी नौकरी चाहिए फिलहाल? हाँ जी, हमें हमारी नौकरी चाहिए, जिससे कि हम अपने बच्चों का और अपने माँ बाप का जो है गुजर बसर कर सकें, पालन पोषण कर सकें। क्योंकि भाई साहब, आज हमें पता है हम कितने दुखी हैं, कितना दर्द है हमारे अंदर। अब ये दर्द हम सरकार के ऊपर निकालेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारी जो कमेटी है, बेरोजगार संगठन है, जो हमारा हरियाणा रोडवेज का जो बेरोजगार संगठन है, हमारी जो है मीटिंग हुई है। हमारे जो जहाँ से अगवानी करने वाले जो साथी हैं, अब हमारी मीटिंग हुई है, जो आने वाले टाइम में हम बिल्कुल इसका बिल्कुल पूरा विरोध करेंगे। जहाँ भी उपचुनाव होगा हम विरोध करने के लिए जाएंगे, चाहे वो हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव हो, या कोई उपचुनाव हो, या कोई निकाय चुनाव हो, हम जगह जगह जाएंगे, हर जगह जाएंगे। बस एक ही मांग करेंगे, किसी को वोट दो, लेकिन बीजेपी को वोट मत दो। इन्होंने तो हमें बस एक मोहरा बना रखा है, हमारा यूज करते हैं। बीजेपी का काम है यूज एंड थ्रो, हमारा यूज करते हैं और हमें छोड़ देते हैं। बिल्कुल हमें बेरोजगार कर दिया इस सरकार ने, हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। आज हम अपने घर पे पड़े हुए हैं भाई साहब। तो आपने कहा डागर साहब कि 2018 से लेकर अब तक आप बेरोजगार हैं, फिर घर परिवार का गुजर बसर कैसे होता है आपका? भाई साहब, घर परिवार का ऐसा है, देखिए, मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, ये सरकार की इतनी ढकोसला बातें हैं, खासकर इस बीजेपी सरकार की। ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज मेरी 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां स्कूल में जाती हैं भाई साहब। 2 साल से मेरे बच्चों की फीस नहीं भरी गई है। एक तरफ तो लूट मचा रखी है इन प्राइवेट स्कूल वालों ने। ये अपने ही तो स्कूल में किताबें देते हैं, 5-5, 6-6 हज़ार रुपए की तो किताबें देते हैं, जो कि सरकार को इनके ऊपर भी लगाम लगानी चाहिए। लेकिन सरकार को तो सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी से प्यार है, किसी से प्यार नहीं है। चाहे कोई कर्मचारी मरो, चाहे कोई मजदूर मरो, कोई भी मरो, इन्हें तो बस सत्ता से प्यार है। अब मैं बताता हूँ, 2 साल से मेरे बच्चों की फीस नहीं भरी गई। जितने भी मैं बताता हूँ भाई साहब, मेरी पर्ची रखी हुई है घर पर, मैं वो दिखाना नहीं चाहता। जैसे कि मेरे घरवाली के जो आभूषण थे, वो आभूषण भी भाई साहब मैंने गिरवी रख रखे। 3 साल से मुझे पता है मैं कैसे कैसे अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा हूं। और ये मैं एक चीज बताना चाहता हूं बीजेपी वाले एक एक नेता को, एक एक मंत्री को, कि या तो हमारा रोजगार वापस करें, नहीं तो अब की बार हम ईंट से ईंट बजाएंगे और पंचकुला से हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हमारा ये सरकार रोजगार नहीं दे देती। हम बिल्कुल नहीं उठेंगे भाई साहब। अब की बार अगर हमने धरना शुरू किया तो हम आर पार हम जी के क्या करेंगे? या तो मरेंगे या अपना रोजगार लेके आएंगे। जी कर क्या करेंगे भाई साहब? हम अपने घर पे जाते हैं तो भूखे प्यासे अपने बच्चों को देखते हैं और जगह जगह से फोन आते हैं, स्कूलों से फोन आते हैं, फीस भरो। भाई साहब, हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर करके हमने उन स्कूल वालों को बोल रखा है कि जी सरकार हमें हमारा रोजगार देगी, सरकार हमें हमारा रोजगार देगी, हम आपकी पाई दे देंगे। भाई साहब, हम बेरोजगार हैं, सरकार ने हमें बेरोजगार कर दिया। जहां हम पहले प्राइवेट सेक्टरों में काम करते थे भाई साहब, वहां से भी हमें धक्का मार के निकाल दिया गया। लेकिन ये सरकार इतनी बेरहम सरकार है, हमारी तरफ बिल्कुल नहीं सोच रही है। उन्होंने ये कह दिया प्राइवेट सेक्टर वालों ने कि भाई आप जाओ, सरकार ही आप लोगों को नौकरी देगी। अब बताइए, अब ना तो हम घर के रहे ना घाट के रहे। अब ऐसे में सरकार हमारा बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, हमारा रोजगार नहीं दे रही है। और जबकि आज भी इतने पद खाली पड़े हुए हैं रोडवेज के अंदर, जहां भी अभी बीमा नहीं हो रहे थे। कुछ दिन पहले एक मैंने वीडियो देखी थी, बीमा नहीं हो रहे थे। एक बात बताइए, जब सरकार चाहेगी तो क्या नहीं कर सकती। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑर्डर दिए हैं कि भाई अगर सरकार चाहे तो जहां भी जिसको लगाने की मंशा है, सरकार अपनी जो है पूरी प्रक्रिया कर सकती है। अच्छा जी, तो डॉक्टर साहब, आप इतना प्रयास कर रहे हैं, तो क्या सरकार ने कोई कदम उठाया अभी तक, या फिर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया? थोड़ा बहुत उठाया हो? देखिए भाई साहब,
मैं कदम की बात बताता हूँ। कदम सरकार ने उठाया था, लेकिन कदम तब उठाया था जब ये कहते हैं कि भाई बगैर रोए तो बच्चे को माँ भी दूध नहीं पिलाती। हमने जिस टाइम धरना प्रदर्शन किया था तो ये देखिए, ये हमें प्रशंसा पत्र दिया गया था। ये प्रशंसा पत्र मिलते ही हमें बहुत खुशी हुई थी कि भाई चलो सरकार के अंदर रहम है और जो है सरकार हमारा काम करेगी। अब एक बात बताइए भाई साहब, हम 2 साल से अपने घर पे, 3 साल हो गए हमें बेरोजगार, 2 साल से हम ये प्रशंसा पत्र लेके घूम रहे हैं। इस प्रशंसा पत्र से हमारा रोजगार नहीं चलेगा, हमारे बच्चों का पेट नहीं भरेगा इस प्रशंसा पत्र से। देखिए हमारे परिवार की गुजर बसर तो हमारे रोजगार से होगी। और देखिए आज भी मैं कहता हूं, अगर बीजेपी सरकार, अगर सरकार हमारा साथ देती है, अगर बीजेपी सरकार अगर हमें नौकरी वापस कर देती है तो आज भी हम सरकार के साथ हैं। और बार बार मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैं हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, बार बार मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि सीएम साहब हमें हमारा रोजगार वापस दे दें ताकि हम अपने बच्चों का गुजारा कर सकें। नहीं तो बिल्कुल अब हमने ठान लिया है, बिल्कुल अब की बार अगर हम पंचकुला पहुंच गए तो अब की बार हम सरकार के साथ आर पार की लड़ाई करेंगे। या तो हम मर के आएंगे, या तो हमारी लाश हमारे घर आएगी, नहीं तो भाई साहब हम अपना रोजगार लेकर आएंगे। बिल्कुल मैं बार बार कह रहा हूं सरकार से, बार बार बस ये हमें हमारा रोजगार दे दे, और कैसा ही रोजगार दे दे, हमें आउटसोर्सिंग में, और हम सीबीआई की जांच भी कराएंगे। जिस टाइम हम पंचकुला में बैठ के ना, हम विजिलेंस की और हम सीबीआई की जांच भी कराएंगे। अगर हम गलत हैं तो हमें सजा दे, अगर सरकार गलत है तो सरकार को समझाए। तो साथियों, मैं भी यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि इन कर्मचारियों को रोज़गार दिया जाए फिर से, क्योंकि बिना रोज़गार के कारण लोग इधर उधर भटकते हैं, गुजारा नहीं होता है, घर परिवार की जिम्मेदारी होती है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है बिना रोज़गार के कारण, बिना रोज़गार के अपना समय व्यतीत करना, टाइम काटना, टाइम पास करना। तो यहाँ पे यही गुजारिश करना चाहता हूँ सरकार से भी कि इन कर्मचारियों का रोज़गार इन्हें वापस दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही परेशान हैं और ये चाहते हैं काम करना। ये फ्री में तो ले ही नहीं रहे कुछ भी, ये काम करके सैलरी लेना चाहते हैं। तो ये इनकी बात भी गलत नहीं है, तो इनकी तरफ ध्यान दिया जाए, किसी को बेरोज़गार ना रहने दिया जाए, क्योंकि बेरोज़गारी हर चीज़ का, एक तरह से कहते हैं हर चीज़ का दोष लग जाता है बेरोज़गार के ऊपर। तो कृपया करके सरकार से यही गुजारिश है कि इन कर्मचारियों को रोज़गार दिया जाए, इनको लगाया जाए। और दोस्तों, यह था आज का प्रोग्राम, और प्रोग्राम को शेयर करें और लाइक करें और आगे तक पहुंचाएं। और हम अभी चैनल के ऊपर प्रोग्राम बहुत कम लेकर आ रहे हैं, जो ज़रूरी हैं उनको ही लेकर आते हैं, और कुछ समय अभी और लग जाएगा, तब तिरछी बात के ऊपर जो प्रोग्राम है वो बारी बारी आने लगेंगे। तो दोस्तों, यह प्रोग्राम था आज का। मैं उम्मीद करूंगा आपको यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी फिर से लेकर आएंगे किसी नए मुद्दे पर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।